आज हम जानेंगे ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। नाबालिग लड़कियों को क्यों शिकार बना रहे पाकिस्तानी, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी कहानी। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई दशकों से पाकिस्तानी बैकग्राउंड के पुरुषों के गिरोह लगातार श्वेत लड़कियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। ब्रिटिश संसदों ने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को लेकर नेशनल लेवल इंक्वायरी शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यूनाइटेड किंगडम में 10 साल की ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की सारा शरीफ की मृत्यु हत्या के बाद ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। मामले ने जोर तब पकड़ा गया जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर पोस्ट किए। स्टारमर ने जवाबी हमला करते हुए मस्क और अन्य पर झूठ और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। आखिर ग्रूमिंग गैंग क्या है और इनके वजह से यूके में इतना बवाल क्यों मच रहा है, आइए हम जानते हैं। 2011 में द टाइम्स ऑफ लंदन ने इंग्लैंड के कई शहरों में क्रिमिनल गैंग्स के नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने से जुड़ी रिपोर्ट छापी। 1997 से 2013 के बीच इंग्लैंड के रदरहम शहर में लगभग 1400 बच्चों के, जिनमें अधिकांश 11 से 16 वर्ष की लड़कियां थीं, का यौन शोषण किया गया। ये अपराध मुख्य रूप से पाकिस्तान के मूल के रूप पुरुषों द्वारा किए गए थे, जिन्हें ग्रूमिंग गैंग्स कहा गया। इन गिरोह ने लड़कियों को बहलाकर शराब और ड्रग्स का सेवन कराकर उनके साथ यौन संबंध स्थापित किए और फिर अपने साथियों के साथ उनके शोषण किया। स्थानीय पुलिस और सामाजिक सेवाओं ने इन घटनाओं को नज़रअंदाज किया, जिससे अपराधी बेखौफ होकर ऐसी हरकतों को अंजाम देते रहे। कुछ पुलिस अधिकारियों ने पीड़िताओं को तवायफ कहकर उनके शोषण को उनकी जीवन शैली की पसंद बताया। इस वजह से अपराधियों को लंबे समय तक खुली छूट मिली रही। 2014 में एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट छपी तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़क उठा। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने नस्लीय तनाव से बचने के लिए इन अपराधों की अनदेखी की। इस खुलासे के बाद कई हाई लेवल अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस और सामाजिक सेवाओं में सुधार की मांग उठी। कीर स्टारमर के खिलाफ नाराजगी क्यों है बोले तो सारा की हत्या के बाद एलन मस्क और जेके रोलिंग जैसे बड़ी हस्तियां ने इस मामले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उस समय वे क्राउन प्रिंस प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख थे। मस्क ने कहा कि इस मामले में शामिल कई लोगों को जेल में होना चाहिए, जबकि राउलिंग ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधियों की नई राष्ट्रीय जांच की मांग की है। हालांकि संसद में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स भले ही आंकड़ों पर नज़र डालते समय सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। यह बात सही है कि कहीं पीड़ित सामने नहीं आते या सालों बाद रिपोर्ट करते हैं। फिर भी नवंबर 2023 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दोषी ठहराए गए 83% अपराधी श्वेत थे, जबकि 7% एशियाई थे। ब्रिटेन में एशियाई शब्द के मायने भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चीनी या अन्य दक्षिण एशियाओं के मूल के लोगों से लगाए जाते हैं। 2011 से 2015 तक नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के चीफ प्रोसिक्यूटर ने रहे नजीर अफजल खुद पाकिस्तानी मूल के हैं। अफजल ने 2015 में कहा था, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी गिरोह कमजोर लड़कियों को शिकार बना रहे। 2010 के दशक की शुरुआत से इन मामलों पर कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की जांचें की गई है। 2015 में एक नेशनल पब्लिक इंक्वायरी शुरू की गई, जिसमें 300 दिनों से अधिक सुनवाई हुई और 15 व्यापक जांचों की गई। फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट ने यह साफ किया कि संगठित नेटवर्क द्वारा बच्चों का यौन शोषण अब भी एक गंभीर मुद्दा है। अक्टूबर 2022 की अंतिम रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा के लिए
20 सिफारिशों की गई थी, लेकिन कंजर्वेटिव सरकार ने इनमें से कुछ पर ही काम किया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वे इन सिफारिशों के लागू करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर एलेक्सिस जे, जिन्होंने 2014 की बेहतरम जांच का नेतृत्व किया, ने बीबीसी के बताया कि अब और जांच की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गिरोहों से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में ब्रिटेन के ताज़ा हालात भी डराने वाले हैं। बाल यौन शोषण टास्क फोर्स की पिछली साल आई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ब्रिटेन में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के 1,15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3.7% मामले समूह आधारित थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जो मामले दर्ज हुए उनमें 26% अपराध परिवारों के बीच में किए गए, जबकि 17% मामलों में ग्रूमिंग गिरोह का हाथ था। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य ये था कि 9% मामले स्कूल, धार्मिक स्थलों को सामुदायिक केंद्रों में सामने आए थे। हैरानी की बात यह है कि ब्रिटिश में बच्चों के साथ अपराध होते रहे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। 2024 में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एमडी बर्नम ने भी मामले में एक जांच की थी। इसमें बताया था कि ग्रूमिंग गैंग की शिकार हुए बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने इन्हें नहीं पहचाना। 2012 में इस मामले में 9 अपराधियों को दोषी ठहराया गया था। इनमें से 8 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। इसके अलावा 432 पर आरोप लगाए गए, लेकिन दोषी सिर्फ 32 लोग ही ठहराए जा सके। ब्रिटेन में लड़कियों के साथ यौन हिंसा होती रही। जिम्मेदार नस्लवाद आरोप लगाने के डर के कार्रवाई करने से बचते रहे। प्रोफेसर जे एलेक्स ने भी अपनी रिपोर्ट की इसका जिक्र किया था। इसके अलावा जब ब्रिटेन के निवर्तमान पीएम ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया था, तो एक कहा था कि राजनीतिक शुद्धता की वजह से ही अपराधियों को बचाया जाता रहा। कंजर्वेटिव सांसद सुएल ब्रेवरमैन ने भी ये भी कहा कॉलम में खुले तौर पर ये दावा कर दिया था कि अपराधों में शामिल सभी अपराधी ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष ही है। हालांकि बाद में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उनका बयान नस्लवाद को बढ़ावा देने वाला है। एलन मस्क ने नए साल की शुरुआत के साथ ही कीर स्टारमर पर अटैक शुरू किया था। स्टारमर ने भी इनका जवाब दिया है। स्टारमर ने मस्क पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग गलत और झूठी सूचना फैला रहे हैं। हालांकि मस्क की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से दुनिया भर में स्टारमर को गलत ठहराया जा रहा है। हैरी पॉटर ने लिखने वाले के राउलिंग ने भी कहा कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है वह है भयानक है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने भी स्टारमर सरकार को घेरा, दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। दोस्तों, ये है ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हम